आज है एआई सीखने का 8वां दिन में हम सीखेंगे कि किस तरह से एआई से इमेज बनाए जाते हैं, किस तरह से इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं और किस टूल पे दिए जाते हैं, किस टूल से बनाए जाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन इमेज, वो सभी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं और मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा सबसे पहले चैट जीपीटी से सिखाऊंगा और उसके बाद जेमिनी पे भी सिखाऊंगा। तो चैट जीपीटी पे आने के लिए आप गूगल में सर्च कर लीजिए चैट जीपीटी और चैट जीपीटी पे सर्च करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन इमेज सोर्स है और यह जो यूज करता है सबसे बेहतरीन इमेज बनाने का वादा देता है। इसके बाद जो है जेमिनी जेमिनी से भी इमेज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉम्प्ट किस तरह से दिए जाते हैं इमेज बनाने के लिए। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले चैट जीपीटी पे आने के बाद न्यू चैट करना है। अगर आप किसी चैटिंग में चल रहे हैं तो चैटिंग को छोड़ करके आप न्यू चैट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले जो कि फर्स्ट में जो ज़रूरत होती है उसको कमांड देना होता है कि एक इमेज बनाओ, एक इमेज बनाओ, ठीक है। उसके बाद या फिर आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं क्रिएट ए इमेज, ठीक है। इसके बाद क्या ज़रूरत होती है इमेज बनाने के लिए, उसके बाद होती है ज़रूरत आपको इमेज का साइज। क्योंकि आपने देखा होगा कि देखिए कि यहाँ पे जब मैं इमेज बनाने के लिए दे रहा हूँ तो यहाँ पे इमेज का आपको साइज सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। मान लीजिए आप फ़ोन के लिए बना रहे हैं या फिर किसी लैपटॉप कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं तो आपको देखिए कि फर्स्ट में आपको इमेज बनाने की ऑप्शन मतलब इमेज की साइज की ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रिएट इमेज पे भी क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी आपको इमेज साइज सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं देता है। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखे कि इमेज साइज की कुछ साइजें हैं जो आपको ये चीज़ जानना होगा, सीखना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 16:9 60 इसे हम एक्सपेक्ट रेशियो भी कहते हैं। और जो कि साइज होती है 16:9 का जो ये साइज होता है वाइड स्क्रीन, ये जो कंप्यूटर के लिए होता है, मोबाइल स्क्रीन जो हॉरिजॉन्टल के लिए ये होता है। और ये जो होता है आपको जो स्टोरी में डालते हैं मोबाइल के लिए, ये होता है 9:16 रेशियो। 1:1 रेशियो जो होता है ये आपको होता है सोशल मीडिया के लिए पोस्टिंग के लिए या फिर यूट्यूब पोस्ट के लिए, हर चीज़ पोस्टिंग के लिए 1:1 यानी कि स्क्वायर साइज में ही होता है। फिर उसके बाद 4:4 रेशियो 3 में होता है, फिर 4:5 में। और तो हम जो कि सबसे ज़्यादा इमेज बनाए जाते हैं ये दो ही रेशियो में, 16:9 और या फिर 9:16। तो हम बनाएंगे 16:9 में। अगर आप स्टोरी के लिए बना रहे हैं तो ये रेशियो सेलेक्ट करेंगे 9:16, या फिर आप कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं तो आपको 16:9 सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो 1:1 सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको ये एस्पेक्ट रेशियो में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इस जो कि स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं और सभी इमेज में यही चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखिए कि इमेज बनाने के लिए क्या करना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट ए इमेज। उसके बाद क्या कर लिखेंगे, कॉमा दे करके यहाँ पे कॉमा दे देंगे, फिर लिखेंगे 9:16, या फिर हम इमेज बनाते हैं डेस्कटॉप मोड में तो यह हम दे देते हैं 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो, तो ये हो गया हमारा इमेज बनाने का पहला काम खत्म, ठीक है। इससे क्या होगा कि इमेज जो भी बनाएगा इमेज ये आपको एकदम परफेक्ट इमेज ही बना के देगा और इस साइज में देगा। क्योंकि बार बार अगर कुछ रैंडम देते हैं कि मान लीजिए सिर्फ लिखते हैं क्रिएट ए इमेज तो आपको रैंडम साइज में दे देगा। इससे आपको क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में जब इमेज बना लेते हैं जो इमेज आपको बेहतरीन लगती है उसे दोबारा क्रिएट करने जाते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको रैंडम साइज को इग्नोर करने के बजाय आपको साइज सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। या फिर यह मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको एडवांस तरीके से परफेक्ट इमेज बनाने के बारे में जो होता है। अगर आपके मान लीजिए एक लायन का ही इमेज बनाना है तो लिख सकते हैं क्रिएट ए इमेज ऑफ लायन। जैसा कि देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्रिएट ए इमेज ऑफ लायन। तो ये क्या करेगा कि आपको रैंडम रैंडम इमेज बना के दे देगा, क्या कौन सा साइज में देगा, किस साइज में होगा, कैसे होगा, इसका कलर बैलेंस क्या होगा, ये आपको बस रैंडम कुछ भी बना करके दे देगा। लेकिन हम जब एक परफेक्ट कमांड देते हैं, मान लीजिए परफेक्ट कमांड देते हैं, परफेक्ट साइज देते हैं तो वो यही चीज़ें आपको परफेक्ट देगा। तो यहाँ पे देखिए कि इमेज बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है तो इसको बनने देते हैं। ये हमने रैंडम बनाया है क्रिएट ए लायंस इमेज ऑफ लायन। तो देखिए कि इमेज बना रहा है। और इसके बाद हम क्या सीखेंगे, पहला काम हो गया है कि ये चीज़ आपको इमेज बनाने में आपको ये चीज़ें ज़रूर देना होगा। जैसा कि देख सकते हैं हमने बोला क्रिएट ए लायन,
तो यहाँ पे देखिए कि कौन से साइज में, या 1x1 स्क्वायर में बना करके दे दिया रैंडम, क्योंकि मुझे 1x1 स्क्वायर में हमको स्क्वायर इमेज हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए दे दिया लाइन का शेयर, लाइन मतलब लाइन का इमेज बना करके दे दिया। तो ये रैंडम बना कर दे दिया, रैंडम यानी कि एआई अपने आधार पर दे दिया। मुझे चाहिए था इसे एक्सपेक्ट रेशियो मुझे वाइड स्क्रीन अपने डेस्कटॉप के लिए, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए था, तब जा करके सही होता। तो इसके बाद क्या ज़रूरत होती है इमेज बनाने के लिए, तो देखिए कि हमने एक बनाया है लिस्ट, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इमेज बनाने के लिए हमें एआई से इमेज बनाने के सबसे बेहतरीन पॉइंट होते हैं ये 6 पॉइंट, ठीक है। पहला में सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया ह्यूमन, मान लीजिए आप अपना खुद का इमेज बना रहे हैं या फिर किसी इंसान का इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, वो हो गया ह्यूमन यानी सब्जेक्ट। या फिर लायन का ही बना रहे हैं तो लायन हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिटेल यानी कि सब्जेक्ट के बारे में डिटेलिंग में लिखेंगे कि किस तरह का होना चाहिए, लाइन किस तरह का होना चाहिए, लाइन के पैर कितने होने चाहिए, या फिर लाइन के कलर कौन से होने चाहिए, वो डिटेल में देना होगा। फिर उसके बाद क्या आता है तीसरा नंबर में स्टाइल, यानी कि रियलिस्टिक बनाना है, कार्टून बनाना है, 3D बनाना है, या फिर आपको कार्टूनिस्ट यानी कि एक स्केच के जैसा बनाना है, ये सभी के सभी आपको देना होगा, या स्टाइल मोड देना होगा। लाइटिंग मतलब डे लाइट होना चाहिए, नाइट लाइट होना चाहिए, नियॉन होना चाहिए, या फिर डार्क नाइट होना चाहिए, सभी चीज़ें लाइटिंग। चौथा नंबर में लाइटिंग सेलेक्ट करना होगा। तो फिर पांचवा में आता है क्वालिटी यानी कि आपको 4K में बनाना है, HD में बनाना है, या फिर अल्ट्रा रियलिस्टिक मतलब एकदम जबरदस्त ओरिजिनल टाइप की इमेज बनाना है, तो ये चीज़। और छठा में आता है मूड यानी एटमॉस्फेयर मूड, यानी कि मान लीजिए आपकी मूड बेहतरीन है और आप लाइन के साथ एक हंसी मजाक वाली तस्वीरें बनाना चाहते हैं, तो वो आप क्या करेंगे लास्ट में, जो कि होता है ये आपकी सोच, आपके चॉइस के आधार पे होता है, तो वो आप मूड डाल सकते हैं, जैसे कि डालना होगा हैप्पी मूड, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें डाल सकते हैं, तो उसके बाद जो इमेज बनेगी वो परफेक्ट बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन का इमेज बनाओ तो इस तरह से बना कर दे देगा, सनराइज टाइम माउंटेन का ब्यूटीफुल इमेज बनाओ तो इस तरह से दे देगा। अगर सबसे बेस्ट बनाना है ए ब्रीथिंग व्यू ऑफ द हिमालय ड्यूरिंग सनराइज, गोल्ड लाइट क्लाउड मूविंग अल्ट्रा लियाशाटी 8K सिनेमैटिक, तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट, मतलब कि ये जबरदस्त वीडियो फोटोज आपके साथ बनने वाला है। इसके बाद देखिए कि ये फ्यूचरिस्टिक कार एट नाइट, तो ये सब देख सकते हैं कि ये डिटेलिंग आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। देखिए कि एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम एक लाइन का ही इमेज बनाते हैं, वो भी अपने तरीके से, ठीक है। तो हमने क्रिएट साइज दे दिया, उसके बाद इसके नीचे जब आएंगे तो शिफ्ट दबा के इंटर मारेंगे तो कंप्यूटर में आ जाएंगे नीचे, इसके बाद, ठीक है। और या फिर मोबाइल में है तो मोबाइल में आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के नीचे आ सकते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर में क्या था, डिटेलिंग, तो मुझे चाहिए एक लाइन का शेयर, ठीक है। सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट भी चाहिए तो क्रिएट ए इमेज डाल दिए, उसके बाद एक्सपेक्ट रेशियो, उसके बाद बोलेंगे कि एक लाइन का इमेज बनाओ, ठीक है, ये लाइन का इमेज बनाओ, या फिर हम बॉय का बनाते हैं, ठीक है, एक बॉय का इमेज बनाओ। फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल देंगे, जिसका एज 24 साल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने दे दिया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप कॉमा लगा के भी जा सकते हैं, या फिर इंटर मार के नेक्स्ट भी कर के यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट में आपने दे दिया। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉय का इमेज बनाओ जिसका एज 24 साल है, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बारे में डिटेलिंग डालेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम इसे कपड़े पहनाएंगे, बॉय स्टाइलिश कपड़े पहने हुए है, स्टाइलिश कपड़े पहने हैं और कंधे पर एक बैग लिए हुए है, ठीक है। स्टाइलिश जूते और स्टाइलिश हेयर कट है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट का डिटेल,
यानी किस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप हमने स्टाइलिश दिया, आपका स्टाइलिश की जगह आप कोई ब्रांड दे सकते हैं, जिस ब्रांड का होगा पहने हुए उस टाइप का ब्रांड यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि कंधे पे बैग, बैग का भी ब्रांड दे सकते हैं, या फिर कपड़े बैग का कलर दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बैकग्राउंड, ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्ट जो कि होगा एक बॉय, और इसके बाद बनाएंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए फिर हम स्पेस दबा देंगे या एक लाइन छोड़ करके, उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे बैकग्राउंड में एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है। या फिर हम माउंटेन कर देते हैं, ठीक है, एक माउंटेन है, बैकग्राउंड में एक माउंटेन है, या माउंटेन है, और माउंटेन को देख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे कि कलर, ठीक है। तो कलर कौन सा है, तो इवनिंग टाइम का कलर है, ठीक है, इवनिंग टाइम, बस एक डालेंगे इवनिंग टाइम, ठीक है, शाम का समय है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं शाम का समय है, ठीक है। इसके बाद इंटर मारेंगे, या फिर इसमें ही कॉमा दे करके आगे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हमने बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल, किस स्टाइल में होना चाहिए, रियलिस्टिक और क्वालिटी दोनों हम एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि लाइट हमने कर दिया इवनिंग टाइम, और इसके बाद हम रियलिस्टिक, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्पेस दे करके रियलिस्टिक 4K क्वालिटी, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद बस और कुछ नहीं है। इसके बाद हमने बताया था कि मूड, तो मूड के बारे में भी लिख सकते हैं हैप्पी मूड, इतना हो गया, ठीक है। ये इमेज आपका कंप्लीटली तैयार कर देगा, ओके। अब हम ये सभी चीज़ें हो गया, इसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही करता हूँ। तो देखिए कि इंटर मारने के बाद क्या इमेज बन करके आता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो हमने एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आप रियलिस्टिक जो 4K क्वालिटी आप शुरू में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ शुरुआती में आप ये चीज़ें करें, और रियलिस्टिक 4K क्वालिटी ये सभी चीज़ें आप लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इमेज बनाने के लास्ट में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें इंतज़ार करते हैं, देखिए किस तरह का इमेज बना करके लाता है। और हमने जो दिया था यहाँ पे रैंडम, ठीक है, तो रैंडम कपड़े का स्टाइलिश, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज बना करके आ गया। इवनिंग का टाइम है, पहाड़ माउंटेन की तरफ देख रहा, और यह एक बॉय है, ठीक है, कंधे पे बैग है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइलिश कपड़े हैं। और देख सकते हैं अगर आप कपड़े के बारे में जो चीज़ें देते, जैसा देते वैसा ही बिल्कुल बन करके आता। तो ये देख सकते हैं इमेज कितनी बेहतरीन क्वालिटी में बन करके आया है, बिल्कुल ये रियलिस्टिक, क्योंकि हमने यहाँ पे रियलिस्टिक दिया था, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ये इमेज आ गया। सेम यही चीज़ें प्रॉम्प्ट जो है आप जेमिनी में भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये जो है प्रॉम्प्ट मैं जेमिनी में भी डालता हूँ, उसमें किस तरह का इमेज बना करके देता है। तो यहाँ पे देखिए कि जेमिनी में भी आ गए, और यहाँ पे ऐड करते हैं और क्रिएट इमेज करते हैं, या फिर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि वही प्रॉम्प्ट जो मैंने उधर दिया था, तो यहाँ पे देखिए प्रो मॉडल में आ करके मैं डाल देता हूँ। अगर आपको यह नहीं पता है कि ये जेमिनी का फ्री में प्रोम प्लान कैसे लेते हैं, तो आप हमारे पिछले यूट्यूब वीडियो यहाँ पे जा करके ये वाले जो चीज़ें हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जेमिनी का प्रो मॉडल आपको फ्री में मिलेगा, वो भी 1.5 साल के लिए। तो वो जा करके आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से वो आप प्रो मॉडल को आप फ्री में ले सकते हैं। तो देखिए कि हमने वही प्रॉम्प्ट हमने जेमिनी में डाला, तो देख सकते हैं कि दोनों में बिल्कुल वैसा ही दिया। तो इमेज मॉडल में देख सकते हैं कि हमारा जो चैट जीपीटी का है, चैट जीपीटी में एकदम रियलिस्टिक, एकदम ज़बरदस्त आया है, और जेमिनी में भी बिल्कुल आया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि इशू है, ठीक है, ये एक साइड के दिया है। लेकिन जेमिनी जो कि है, जेमिनी से बेहतरीन अभी चैट जीपीटी का इमेज देखने को मिल रहा है।
तो वो चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं बनाना, हम तो सीख रहे हैं अभी बनाने के बारे में, और भी हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे, अभी तो ये बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बन गया। तो हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में इमेज बनने के बाद यहाँ पे देखें कि हमने जो एस्पेक्ट रेशियो बनाने के लिए बारे में बताया था, तो वो चीज़ें देखें कि बनाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा, मैं जो सजेशन दूंगा, आप पहले ही एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको जो इमेज बन के आएगा पहले में ही बेहतरीन बन करके आएगा। अगर हम दूसरी बार में इसे हम 9:2 रेशियो यानी कि स्टोरी मोड में बनाते हैं, तो देखिए कि मैं इसको बस बोल दूंगा वहाँ पे से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करूँगा इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद, तो देखिए कि वो इमेज बना करके फिर से दे देगा उस एस्पेक्ट रेशियो जो हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने मोबाइल मॉडल में सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारा इमेज पहले हमने बनाया था 16:9 रेशियो में, अब बना रहा है 9:16 रेशियो में, यानी कि फोन मॉडल में, स्टोरी मोड में जो होती है फोन में जिस तरह का वॉलपेपर लगाते हैं उस टाइप में यहाँ पे बना करके दे देगा। तो ये चीज़ें आप पहले भी कर सकते थे और बाद में भी कर सकते हैं। तो आपका इमेज एक बार में ही बेहतरीन बन जाए, इसके लिए आप अपने खुद में पहले से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या आया है। देखिए दूसरे बार में एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि वो जब आप अपने फोटो को जूम करेंगे ना तब पता चलेगा। तो यहाँ देखिए कि उसी इमेज को हमने हल्का सा ब्लर टाइप का, मतलब कि फेस, जब आप फेस दिखाएंगे ना तो उसमें आपको हल्का सा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप पहले कर लें, एस्पेक्ट रेशियो पहले सेलेक्ट कर लें, तो देखिए कि इमेज सेम ही बनाएगा। उसी को क्या किया है, क्रॉप करके, और ये क्या किया, उसे एस्पेक्ट रेशियो में बदल दिया, और इसकी जो हाइट है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हमने बहुत सारी इमेजें बनाया है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जब एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे ना तो उस इमेज को क्रॉप करके आपको इस स्क्रीन के अनुसार आपको फिट करके दे देगा। ये नहीं करेगा कि आपका इमेज का हाइट बराबर रखे, ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। वो क्या करता है, क्रॉप करके आपको उस एस्पेक्ट रेशियो में आपको सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये चीज़ों का ध्यान दें, ये आप पहले जरूर लिखें, ठीक है। इससे आपका जो इमेज नेचुरल और रियल बन करके आएगा। तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बन गया, और ये इमेज बेहतरीन बन गया। और इसमें जो भी आप एडिट करना चाहें, ठीक है, अब इस इमेज के बाद आप यहाँ पे एडिट करें, और यहाँ पे जो भी इमेज के बाद एडिट करना चाहें या फिर कोई भी भाग यानी कि सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे ये चीज़ें देखिए कि ये यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं चेंजेस के लिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा, चेंज करो जूते का कलर, ठीक है, या फिर ऐसे लिखे, जूते का कलर वाइट कर दो, और मैं मार दिया इंटर, ठीक है। और यहाँ पे एक हो गया पहला चेंज। और दूसरा में हम क्या करते हैं, बैग का, ठीक है, दूसरा बैग का कलर ग्रीन कर दो, और मार दिया इंटर। तो यहाँ पे देखिए कि 2 कमेंट्स आ गया, और 2 कमेंट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया, और इसके बाद सेंड कर देंगे। बस 2 से कमेंट चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए कि हमारा जो इमेज जो है आपको फिर से उसी को रीडिजाइन करके यानी कि नया एडिट कर करके आपको दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ें आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर पे बेहतरीन, मतलब इससे ये चीज़ें जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन अच्छे से देता है। मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं ये सारी चीज़ों का, तो उसमें आपको थोड़ा सा इरिटेशन जैसा लग सकता है, क्योंकि जब ये कमेंट वाले ऑप्शन है मोबाइल में बेहतरीन ढंग से काम नहीं करता। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से काम करेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने क्या बोला था कि बस कमेंट दिया हिंदी में, देख सकते हैं एडिट करने के बाद शूज का कलर वाइट कर दो और बैग का ग्रीन कर दो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो बस इस तरह से आप इमेज बना सकते हैं। और अगर चाहे तो आप इसका जो फेस है, और देखिए कि यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन देखें, यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लिए, कमेंट देख लिए, उसके बाद देखिए कि हम इसे क्या बोलेंगे कि फेस कैमरा के सामने कर दो, कैमरा के सामने कर दो, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, बॉय कैमरा के सामने स्टाइलिश पोज में देख रहा है, ठीक है।
इमेज बनाने में हमने देख पा रहे होंगे कि आपको इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है प्रॉम्प्ट लिखने का। आपको जैसा मन करे हिंदी में इंग्लिश में जिस तरह से आप बोलेंगे उसी तरह से आपको इमेज बना करके दे देगा। इसमें जो बोलते हैं ना कि रॉकेट साइंस होता है इमेज बनाने में कि ये प्रॉम्प्ट चाहिए वो प्रॉम्प्ट चाहिए वो सब ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोलेंगे वो तुरंत बना करके दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने फ्री मोड यूज किया था तो ये लास्ट इमेज बन रहा है और ये जो इसके बाद फ्री में थोड़ा सा कम मतलब कि 2-3 इमेज ही बनाने को मिलता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी में फ्री है। अगर आप जेमिनी में जाते हैं तो अनलिमिटेड इमेज बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमने बताया प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉम्प्ट कोई मतलब कि आप जिस तरह से बोलेंगे बिल्कुल ही वैसा ही बना करके देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कि एडवांस चीज़ें होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बन गया। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से है अपनी भाषा में बोले जैसे भी। अगर वॉइस टाइपिंग करके बोलेंगे तो वॉइस से या फिर कमेंट टाइपिंग करके लिखेंगे कमेंट से या फिर जिस तरह से, ठीक है, बिल्कुल ही आसानी से बन जाता है। और ये चीज़ ध्यान देंगे प्रॉम्प्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। फर्स्ट में ये लिखना है, डिटेलिंग में आपको प्रॉम्प्ट देने होते हैं। आपको कपड़े के बारे में बैग के बारे में किस तरह से देख रहा है आपको मूड कैसा है फेस कैसा है ये सभी चीज़ें आप दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप जेमिनी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जेमिनी में भी हमने दिया था हैप्पी मोड तो यहाँ पे हैप्पी है रियलिस्टिक बिल्कुल रियलिस्टिक है। यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे भी आप सब कुछ कर सकते हैं हर चीज़ कर सकते हैं टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं स्केच कर सकते हैं मतलब कि यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आप इमेजेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप खुद की इमेज को इमेज को दूसरे इमेज के साथ जोड़ते हैं या फिर खुद की इमेज को सेम कैरेक्टर यानी खुद बिना फेस बदले हुए किस तरह से इमेज को बनाया जाता है वो सभी चीज़ें सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इमेज का ही क्लास रहेगा। और इमेज अभी ये तो सिर्फ बेसिक है प्रॉम्प्ट लिखने के बारे में बताया है और ये तो सिर्फ बेसिक है और हम एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। तो हमने शुरू में बताया था कि एक और जो कि है वेबसाइट जेमिनी का वहाँ से भी इमेज बनाने के बारे में सीखेंगे। वहाँ पे आपको आसान तरीके से दिखाएगा। तो उसका जो है वो है आपका गूगल फ्लो, ठीक है, गूगल फ्लो। यहाँ से वीडियो भी बनती है वीडियो के बारे में भी सीखेंगे और इमेज के बारे में भी। तो गूगल फ्लो में आ जाएंगे। यह काम करेगा अगर आपने गूगल जेमिनी का प्रो मॉडल लिया हुआ है फ्री में या फिर कहीं से भी खरीदा है तो ही वर्क करेगा। ये फ्री में ऐसे नहीं काम करेगा। अगर आप जेमिनी का फ्री अकाउंट है तो फ्री में भी आप 2 ही 3 इमेज बना सकते हैं प्रो मॉडल में अनलिमिटेड बना सकते हैं। तो देखिए कि गूगल फ्लो आ जाएगा। गूगल फ्लो में यहाँ पे देखिए इस तरह से खुलेगा। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे से आप इमेज अनलिमिटेड एक बार में 4 इमेज एक ही बार में मतलब बना करके देगा। तो यहाँ पे देखिए कि आ जाइए और यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही बार में नैनो बनाना 2 नैनो बनाना प्रो यहाँ पे देख सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार में 4 इमेज बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हमने दिया ये कॉपी किया प्रॉम्प्ट और यहाँ पे पेस्ट किया इमेज पे सेलेक्ट किया 16:9 रेशियो सेलेक्ट किया और यहाँ पे 4 इमेज बनाने का सेलेक्ट किया और यहाँ पे नैनो बनाना या नैनो बनाना प्रो 2 ये यूज कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे अनलिमिटेड जितने भी इमेज चाहें उतने बना सकते हैं और यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक बार में 4 इमेज मतलब कि आपको पहचानने के लिए देगा सेम स्टाइल में 4 तरह के देगा, ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट है आपको 4 इमेज बना के देगा। इसके बाद जितने भी आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे रख सकते हैं जो भी आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो ये गूगल फ्लो जेमिनी में ये फ़ायदे हैं। और जो कि इमेज जो आप चैट जीपीटी है चैट जीपीटी में एक एक करके ही बना सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ इशू है। और जेमिनी में है जो अनलिमिटेड आप जितने भी चाहें बना सकते हैं। आपको पता होगा कि गूगल फ्लो अभी सबसे टॉप इमेज बनाने के में है और इसका जो मॉडल है वो है नैनो बनाना। ये अभी एआई के ज़माने में मतलब सबसे टॉप इमेज बनाने का है। उससे जो कि क्लियरिटी और बेहतरीन में अभी चैट जीपीटी आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको 4 इमेज बना करके अनलिमिटेड दे सकता है। नेक्स्ट में हम ये चीज़ें सीखेंगे गूगल फ्लो के बारे में पूरे एडवांस एक क्लास सीखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस बारे में भी सीखेंगे। तो बस इतना ही। और नेक्स्ट में अपने इमेज को बेहतरीन बनाने के बारे में ज़रूर सीखें और नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें। तो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं तब जा करके आपकी नेक्स्ट हेल्प कर पाएंगे।